हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता था और साथ में ही शिकार भी करता था। एक बार वह सभी उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। वहां पर बहुत सी मछलियां और मेंढक भी थे। उन्हें वह टापू बहुत पसंद आया और उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधा उस टापू पर मौजूद था। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के पेट भर के भोजन करते थे और उस टापू पर आराम से जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था और वह गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान हो रहा था। उसे अपनी साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वह सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी दे रहा था कि हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपने शिकार करने के कला को और भी मजबूत बनाए रख सके। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम सभी शिकार करना भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि बूढ़े होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों का झुंड उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वापस जंगल में लौट गया और कुछ दिन के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाते हैं और वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा तो वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था और उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया और वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछने लगा। घायल गिद्ध बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चींटी का एक झुंड आया था और उन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया, क्योंकि हम लोग काफी दिन से ऊंची उड़ान नहीं भरे थे और इसीलिए हम लोग उड़ नहीं पाए और हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ और उसके मरने के बाद गिद्ध वापस से अपने जंगल में चला आया। हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।